नमस्ते दोस्तों, आरपी यूट्यूब चैनल की संस्कृत ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रमेश परमार, सीनियर टीचर, और आपके लिए लेके आया हूं प्यारा सा वीडियो। संस्कृत रुचिरा तृतीय भाग क्लास 8th का सत्र 2020-21 का सिलेबस। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना। और यदि मेरे चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और आपके एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, इसलिए मैं आपके समक्ष हमेशा लेके आता रहूँगा ऐसा ही एजुकेशनल वीडियो। चलिए बच्चों, आज की क्लास में हम क्लास 8 की संस्कृत रुचिरा तृतीय भाग सत्र 2020-21 का सिलेबस अपडेट कर लेते हैं। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर ने शैक्षणिक सत्र 20-21 के लिए पाठ्यक्रम जारी किया गया है। वो पाठ्यक्रम इस प्रकार है, आप अपनी पुस्तक में अपडेट कर लेवें। आपकी परीक्षा योजना इस प्रकार है कि सैद्धांतिक परीक्षा 2.5 घंटे की होगी, प्रश्न पत्र 2.5 घंटे का होगा। उसमें लिखित प्रश्न पत्र आपके 80 नंबर का है। लिखित प्रश्न पत्र आपके 80 नंबर का है। 20 नंबर आपके सत्रांक के जाएंगे, यानी सब्जेक्ट टीचर आपके बोर्ड को 20 नंबर आपकी शैक्षिक गतिविधियों के आधार पर भेजेंगे, और टोटल 80 + 20 मिला करके 100 नंबर पूर्णांक रहेंगे। आपके परीक्षा योजना के अंतर्गत आपके पाठ्यक्रम को 3 भागों में बांटा गया है। पाठ्यक्रम का पहला जो भाग है वो है पढ़कर समझना एवं समझकर लिखना। इसमें गद्य, कथा और समाज रूपी पाठ तीनों प्रकार के पाठ है वो इस पढ़कर समझना एवं समझकर लिखना में आते हैं। और इसमें से पद्य, सुभाषित एवं सूक्ति ये भी इसी के अंतर्गत जोड़ा गया है। पद्य में आपके प्रश्न पत्र में नहीं आने वाले 2 श्लोक पूछे जाते हैं कि आप ऐसे 2 श्लोक लिखिए जो आपके प्रश्न पत्र में नहीं हो, और किसी एक या 2 सूक्तियों का हिंदी अनुवाद आपको पूछ सकते हैं। तो ये गद्य, कथा और समाज रूपी पाठ आपके 30 नंबर के हैं, और 12 नंबर का श्लोक लिखना, सूक्ति का अनुवाद करना, श्लोक का अनुवाद करना, ये 12 नंबर का टोटल मिलाकर के आपके 42 नंबर हो जाते हैं। दूसरा आपके सिलेबस का भाग है वो है व्यावहारिक व्याकरण। इस व्यावहारिक व्याकरण में आपके संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, धातु, उपसर्ग, प्रत्यय और अवयव, संधि और कारक, ये टॉपिक है। ये टॉपिक आपके रहेंगे 18 नंबर के। तो इसमें से आपके कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे? संज्ञा के शब्द रूप, सर्वनामों के शब्द रूप, विशेषण शब्द रूप, धातु रूप, उपसर्ग में आपके कि निम्न पदों में से उपसर्ग को अलग करके लिखिए, पृथक्कर्तवा लिखित, प्रत्यय को पृथक्कर्तवा लिखित, इस प्रकार के प्रश्न बनेंगे। और निम्न पदों में से अवयव पृथक्कर्तवा लिखित, ऐसे प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। संधि विच्छेद करना, संधि बनाना, और कारक के निम्न वाक्य में कौन सा कारक है आदि, ऐसे प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। और ये व्यवहारिक व्याकरण के अंतर्गत आता है, और ये 18 नंबर का है आपके इस सत्र की परीक्षा में। तीसरा आपका जो पाठ्यक्रम है वो बांटा गया है, वह तीसरा भाग है उसका सृजनात्मक अभिव्यक्ति। सृजनात्मक अभिव्यक्ति में आपका पत्र लेखन, यानी पत्र लिखने के लिए उसमें प्रार्थना पत्र या अन्य किसी प्रकार का पत्र हो सकता है। अधूरा पत्र पूरा करना, ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा। निबंध लिखना, कथा है वो अधूरी दी हुई होगी, उस अधूरी कथा के ऊपर एक मंजूषा दी होगी, और मंजूषा में से शब्दों का चयन करके उस कथा की पूर्ति करना है। और चित्र आधारित वर्णन, यानी एक चित्र दिया होगा, उस चित्र में जो आपको दिखाई दे रहा होगा उससे संबंधित आपको 5-6 बातें या 10 बातें लिखने की होती हैं। वो ये तीसरा जो भाग पाठ्यक्रम का है वो आपका 20 नंबर का रहेगा। इस प्रकार आपका पाठ्यक्रम 3 भागों में विभक्त है। पहला जो भाग है वो है पढ़कर समझना एवं समझकर लिखना, दूसरा भाग व्यवहारिक व्याकरण आपने समझ लिया, और तीसरा भाग सृजनात्मक अभिव्यक्ति का है। तो ये कुल आपके प्रश्न पत्र के भाग थे। अब आपकी जो पाठ्य पुस्तक है वो इस सत्र की पाठ्य पुस्तक, ये रुचिरा तृतीय भाग जो 8वीं क्लास में है, चल रही है, उसमें से कौन से पाठ इस सत्र में रखे गए और कौन से हटाए गए और कौन सा पाठ कितने नंबर का है, उसकी अपडेट भी अपन कर लेते हैं। तो सबसे पहला पाठ है सुभाषितानि, ये पाठ रखा गया है, ये 10 नंबर का पाठ है। दूसरा पाठ है विलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, ये कथा रूपी पाठ है, इसको भी रखा गया है, ये 9 नंबर का पाठ है। आगे वाला तीसरा जो पाठ है वो है डीजी भारतम, इस पाठ को हटा दिया गया है, इस सत्र के सिलेबस में नहीं रखा गया है।
चौथा पाठ है सदैव पूर्तो निधेय चरणम, इस पाठ को रखा गया है और ये 9 नंबर का पाठ है। पांचवा पाठ है कंटके नेव कंटकम, ये कथा रूपी पाठ है, इसको रखा गया है, ये 10 नंबर का पाठ है। उसके बाद में आगे वाला जो 11वां पाठ है, सॉरी, उसके बाद में छठा जो पाठ है वो है ग्रहम शून्यम सुता विना, इस पाठ को रखा गया है, ये 11 नंबर का पाठ है। सातवां जो पाठ है आपकी पाठ्यपुस्तक में वो है भारत जनता हम, इस पाठ को इस सत्र के सिलेबस से हटा दिया गया है। आठवां पाठ है संसार सागर से नायिका, इस पाठ को रखा गया है, ये निबंधात्मक पाठ है और ये 10 नंबर का पाठ है, इसमें से 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे आपको। नौवां पाठ है सप्त भगिनी, ये पाठ संवादात्मक पाठ है, यानी संवाद रूपी पाठ है वार्तालाप में, तो इस पाठ को रखा गया है इस सत्र में और 11 नंबर का पाठ है, इसमें से 11 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके आगे कंटिन्यू 10वां 11वां 12वां और 13वां। 10वां है नीति नवनीतम सावित्रीबाई फुले, 11वां 12वां रक्षति क रक्षित और 13वां है सीतु राजदेश भारत स्वर्ण भूमि। ये चारों पाठ कंटिन्यू हटा दिए गए हैं इस सत्र में। इस पाठों में से एक भी प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। उसके बाद में 14वां जो पाठ है वो है आर्यभट्ट, निबंधात्मक पाठ है और इस पाठ को इस सत्र में आपका रखा गया है, इसको पढ़ना है, इसमें से प्रश्न पूछे जाएंगे 10 नंबर के। और अंत में 15वां जो पाठ है वो है प्रहेलिका, इस पाठ को इस सत्र की पाठ्यक्रम की योजना में से हटा दिया गया है। ये इस पाठ में से एक भी प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। तो ये था बच्चा आपकी 8th क्लास की संस्कृत रुचिरा तृतीय भाग का इस सत्र का सत्र 20-21 का पाठ्यक्रम। तो अपनी पाठ्यपुस्तक में से अपडेट हो जाए और अपनी तैयारी वार्षिक परीक्षा के लिए करते रहें। आज नए वर्ष की शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, थैंक यू।